गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे आपके शनि की उंगली के बारे में। दोस्तों दरअसल जो आपके हाथ में शनि की उंगली है, इसका जीवन के प्रति बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क भी है, फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। कहते हैं माध्यमिका उंगली, मिडल फिंगर अगर किसी भी व्यक्ति की लंबी हो, ऐसा व्यक्ति आशावादी होता है, अपने जीवन को आशाओं की दृष्टि से देखता है। और जिसकी बहुत लंबी उंगली होती है और ऐसे व्यक्ति के नाखून चमकदार होते हैं, तो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों की आशाएं पूरी भी होती हैं। भाई, एक तो ये बात है कि आशावादी होना, यानी कि मैं हर चीज़ में आशा करता हूँ, और एक ये बात है कि मेरी आशा पूरी होना, और एक बात है कि आशाओं के प्रति व्यक्ति को अपनी लाइफ में आशाओं से लाभ होना। वो कैसे? कहते हैं अगर आपकी अनामिका उंगली का दबाव शनि की उंगली पर पड़ता हो, ऐसा व्यक्ति अगर कारीगर है तो ठोस कारीगर होगा। कारीगर मतलब कारीगरी उसमें बहुत अच्छी होगी। और अगर कारीगर नहीं है, अपना काम करता है, तो उसे अपने काम की मास्टरी होगी। ये कहते हैं ना कि भाई पहले तो आदमी पहलवान बनता है और उसके बाद व्यक्ति पहलवान में मेडल जीतता है, और उसके बाद मेडल जीतने के बाद खलीफा बनता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक आदमी की जो आगे बढ़ने की क्षमता है वो बढ़ती चली जाती है, लेकिन डिपेंड करता है आपके हाथ पर। और ध्यान से सुन लो, अगर आपकी शनि की उंगली ठीक नहीं है तो बोले आपकी शनि की उंगली में कहीं भी कोई भी फॉल्ट है, तो आपकी शनि की उंगली ये बताती है कि आप किसी न किसी समस्या से ग्रस्त रहेंगे, और समस्या हमेशा आपको कोई ना कोई टेंशन देती रहेगी। कई बार तो ऐसे टेंशन भी सामने आती हैं कि आदमी ये सोचता है कि यार ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा कैसे हो गया। व्यक्ति के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी प्रॉब्लम्स उसके जीवन में एंटर करती है, वो सारे की सारी जो है शनि की तरफ से करती है। और जो भी बेनिफिट्स होता है, और वो बेनिफिट्स कितने भी बड़े हों, फैक्ट्री हो, दुकान हो, माल का गोदाम हो, एजेंसी हो, गैस एजेंसी हो, पेट्रोल एजेंसी हो, कुछ भी हो, सब शनि से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि अगर आपकी कोई दवाओं की फैक्ट्री है, मेडिसिन बनाने की फैक्ट्री है, दवाई की फैक्ट्री है, तब भी आपका लाइफ जो है आपके जीवन से जुड़ेगा, और आपका जीवन जो है वो ऐसी चीज़ से जुड़ जाएगा कि आपको ये भी हैरानी होगी कि यार कमाल है, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि इतना काम बढ़ जाएगा। आप जानते हो, अगर आपकी लाइफ में एक सामान्य आदमी भी अपनी काम में ध्यान देता है, और ध्यान के साथ आपकी किस्मत जुड़ती है, तो वो चाहे टिक्की बेचने वाला हो, वो चाहे कुल्फ़ी बेचने वाला हो, वो चाहे दही बल्ला बेचने वाला हो, स्पेशलिस्ट हो जाता है। दुनिया में नाम हो जाता है कि देखो वहाँ के भल्ले खाओ, वहाँ की टिक्की खाओ, वहाँ के गोलगप्पे खाओ, मतलब ब्रांड बन जाते हैं। और याद रखना दोस्तों, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आपकी लाइफ में किस्मत साथ दे रही है, अगर आप पर भगवान का हाथ है, तो कहीं ना कहीं से किसी भी चीज़ से आप अपनी लाइफ में चमक सकते हैं। और जब शनि उंगली चमकाए तो फिर चमक क्यों ना आए। कहते हैं दोस्तों, शनि अगर किसी को चमकाने पे आ जाए तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में दुनिया भर में अपना होल्ड कर लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति की लाइफ जिसकी उंगली में चमक ख़त्म हो जाए, शनि की चमक ख़त्म हो जाए, वो व्यक्ति लाइफ में कितनी भी कोशिश कर ले, फ़ायदा नहीं होता। उसका फ़ायदा नुकसान में कन्वर्ट होता रहता है। उसे लगता रहता है कि अब नुकसान हो रहा है। आपके हाथ में आपकी शनि की जो उंगली है आगे की तरफ टेढ़ी हो, तो आपके पूरे ख़ानदान की हर चीज़ बदल देती है अच्छाई में। और पीछे के हो तो आपके ख़ानदान में ऐसा कुछ कर देती है कि बड़ा अच्छा, कहते हैं ना, भरा हुआ ख़ानदान था, सब तिनके की तरह बिखर जाते हैं। आपकी जो माध्यमिका उंगली है
उसके नाखून पर काली रेखा का होना आपके लिए मृत्यु तक का अंदेशा देती है। अगर आपके नाखून पर, मिडल फिंगर के नाखून पर रेखाएं हैं तो आप तुरंत महामृत्युंजय का जाप करवाएं। अगर ये रेखाएं तादाद में ज़्यादा हैं तो जल्दी कराएं। अगर इन पर क्रॉस भी बनता है तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। फिर तो ये समझ कर चलो कि लाइफ में जो होना है वो बिल्कुल नियर एंड डियर है। अब एकदम पास हो तो आप कैसे बचेंगे। और पास का जीवन जो है आपकी लाइफ में आपका अलग ही टाइप का होता है। उस पास के जीवन में ये कहा जाता है कि व्यक्ति जो है हमारे इतने करीब होकर भी हमारा नहीं है। कैसे? आपका शनि खराब चलता है तो आपका शनि क्या क्या प्रॉब्लम्स देता है। कोर्ट कचहरी के पंगे खड़े हो जाते हैं, फैक्ट्री में नुकसान होने लगता है, आग लग गई, माल नहीं बिका, रेट बढ़ गई, कोई मुकदमा लग गया, कुछ दिक्कत आ गई, कुछ भी, आपकी पेमेंटें डूब जाती हैं, आपके वर्कर स्ट्राइक कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। और उस बहुत कुछ में ज़्यादा तादाद में आपको नुकसान ही होने लगते हैं। किसी को ज़्यादा तादाद में नुकसान होने लगे तो व्यक्ति क्या सोचता है कि अब शायद ही कोई फ़ायदा होगा, अब लाइफ में कुछ खास बनेगा नहीं। देखोगे जब किस्मत चमकती है तो ऐसे चमकती है कि एक आदमी ना कुछ होते हुए भी बहुत वज़नदार आदमी बन जाता है, और जब किस्मत ख़राब होती है तो वज़नदार आदमी का वज़न हल्का हो जाता है। और किस्मत आपके हाथ की रेखाओं में छुपी है, किस्मत आपकी उंगलियों में छुपी है। किस्मत का क्या कहें जनाब, किस्मत तो ऐसी है, कहते हैं जब कुछ करने का होश में आया तो जंग ने अपना कमाल दिखाया। कौन सी जंग? ये जो लोहे पे जंग लग जाता है, ऐसे ही आपकी हड्डियों में जंग लग जाता है, ऐसे ही आपको तमाम बीमारियां हो जाती हैं। कहीं शुगर हो जाती है, कहीं हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कहीं किडनी फेल हो जाती है, कहीं पथरी हो जाती है, और कहीं आपके शरीर में कुछ ऐसी कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। और ये उनको होती हैं जो कहते हैं ना तो यार मैं तंबाकू खाता, ना सिगरेट पीता, और ना मैं कोई मांस खाता, और ना मैं कोई किसी भी तरह का नशा करता, तो फिर ये कैसे हो गया। दोस्तों, बीमारी का कोई किसी से मेल झोल नहीं है। बीमारी होने को हो तो आपको ऐसी बीमारी हो जाए कि जाए ना, और बीमारी हो तो ऐसे भी हो कि आपको साथ लेकर जाए। खैर, आप इसमें क्या कहेंगे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि आपकी हर बीमारी में, आपकी लाइफ में हर जगह पर आपका संगी साथी बनकर पता है कौन रहता है? आपका संगी साथी आपके हाथ की रेखाएं, आपके पैर की रेखाएं, आपके हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां हमेशा आपके साथ रहती हैं। कैसे? अगर आपके हाथ में, आपकी मिडल फिंगर के बीच में, बिल्कुल मध्यमिका उंगली के बीच में, आप पुरुष हैं तो सीधे हाथ में, महिला है तो उल्टे हाथ में, अगर गोल चक्कर है तो ये चक्कर ये बताता है कि आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी, और समय समय पर जब उचित होगा आपके पास पैसा आएगा, और समय समय पर आपके पास मान सम्मान भी आएगा। अगर किसी कारण से आपका मान सम्मान किसी वजह से हिलता है वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर आपकी लाइफ में ये गोल चक्कर नहीं है, कुछ और है, तो आपकी लाइफ में खर्चे बहुत होंगे। खर्चे भी इस तरह के होंगे जिनका आप साधारण तौर पर अनुमान नहीं लगा सकते। बस यही सोच सकते हैं यार खर्चा हो गया, बड़ी दिक्कत हो गई, बड़ी परेशानी हो गई। और एक बात ये भी जान लो कि जो बीच वाली उंगली है ना आपकी, ये वाली मिडिल फिंगर है, इसमें जितनी रेखाएं होंगी ना बीच में, जितनी भी रेखाएं होंगी, सीधी खड़ी रेखाएं, ये दुश्मनों की रेखाएं हैं। यानी कि आपके दुश्मन बहुत हैं, लोग आपसे उलझने की कोशिश करते हैं, बेफालतू में पंगा लेते हैं। और जितनी भी इसमें आड़ी रेखाएं होंगी यहाँ पर, ये महादुश्मनी की रेखाएं हैं। अगर खड़ी रेखा कहीं से टूटती कटती नहीं है तो दुश्मन दोस्त बन जाएगा, आपके काम आ जाएगा।
और आड़ी रेखा है तो ये बताती है कि दुश्मन आपको हमेशा आड़े हाथों लेगा और प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। और ये भी बात है, अगर मिडल फिंगर में गांठ हो और उसमें आप कोई नग पहनते हैं, नग ढीला रहता है, तो उसको पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक नग आपकी उंगली से चिपका नहीं रहेगा तब तक उसका कोई लाभ नहीं रहेगा। आपकी ज़िंदगी में तो एक और बात है, अगर आपकी बीच वाली उंगली मोटी है और बाकी उंगलियां पतली हैं तो काम के प्रति आप ऐसे वफादार हैं कि अगर आपके काम में कोई भी व्यक्ति आपको निर्णय देता है किसी भी तरह का तो वो आपको जचेगा नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपके स्वयं के निर्णय इतने सॉलिड होंगे कि उसकी वजह से आप कामयाब हो जाएंगे। चलिए, तो रही बात दोस्तों हस्तरेखा की, आपके हाथ के बीच की उंगली की।